हेलो फ्रेंड्स, हम आप सभी का अपने चैनल IART पे पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे कि हम आज के वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जानना अति आवश्यक होता है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता किस तरीके से है। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज का परिभाषा हम आपके सामने लिखे हुए हैं, उसको आप लोग देखिए। दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी परिभाषा समझिए। ब्याज की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित समय के बाद मिश्र धन ही मूलधन का काम करे, ब्याज की यह व्यवस्था क्या कहलाती है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। क्या कह रहे हैं बच्चों? देखो यहाँ हम आपके लिए लिखे हैं, ब्याज की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित समय के बाद मिश्रधन मूलधन का कार्य करे, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। दूसरी परिभाषा आपके सामने देखिए, हमने लिखा है ब्याज की वह व्यवस्था जिसमें प्राप्त ब्याज पर भी ब्याज लगता हो, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। उसको हमने नोट कर दिया है बोर्ड पर, देखिए। ब्याज की वह व्यवस्था जिसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता हो, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, आप लोग परिभाषा लिख लीजिए अपनी कॉपी में, चक्रवृद्धि ब्याज डालकर। चलिए आइए हम आपको इस परिभाषा को प्रूव करके दिखाते हैं और इसे कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम हम आपसे बात करना चाहेंगे तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। ध्यान रखिए बच्चों हमारी बात, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें 1 वर्ष का यदि साधारण ब्याज हो और या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो दोनों का मान सेम होता है। क्यों? क्योंकि समझिए परिभाषा में ही लिखा गया है कि एक निश्चित समय के बाद मिश्रधन मूलधन का काम करता है। तो एक निश्चित समय के बाद अर्थात 1 वर्ष के बाद है ना, ये आपका मिश्रधन जो मूलधन का काम करेगा। तो 1 वर्ष पहले, जो 1 वर्ष पहले निकला, उसमें आपका मूलधन जो साधारण ब्याज के लिए रहता था वही रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो मूलधन रहता है वही रहेगा। अर्थात 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। इसी तरह जो आपका दूसरी परिभाषा है उसमें लिखा हुआ है कि एक निश्चित समय के बाद ब्याज पर भी ब्याज दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। अर्थात ब्याज पर 1 वर्ष के बाद ही तो कोई ब्याज डिसाइड होगा कि इतना ब्याज है, कुछ ब्याज है। जिस समय लिए उस समय तो कोई ब्याज होगा नहीं। अर्थात 1 वर्ष के बाद ही मिश्रधन बदलेगा, अर्थात मूलधन बदलेगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, इसलिए हम 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई बात नहीं करेंगे। आइए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालने के लिए देख रहे हैं और परिभाषा को प्रूव करने का भी प्रयास करते हैं आपके सामने। देखिए, अगर हम मान लें कि ब्याज का दर आपका R% हो, ठीक है बच्चों, ब्याज का दर आपका R% हो, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बताइए? पहले वर्ष का ब्याज जो होगा, तो पहले वर्ष का ब्याज, ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा। देखिए समझिए, यहां से इसको जब आप लिखेंगे तो रेशियो लिखेंगे रेट का, तो आपका हो जाएगा 100। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं। इसी तरह CI आपका हो जाएगा जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसका मान हो जाएगा R। और आपका हो जाएगा अमाउंट जिसको आप क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं, ये हो जाएगा 100 + R।
तो यहाँ पर आपका पहले वर्ष का ब्याज जो होगा वो हो जाएगा कितना, आर हो जाएगा, या फिर मूलधन का इसी को बोल दें R% हो जाएगा, क्योंकि मूलधन कितना है यहाँ 100 है, इसलिए ये बोल सकते हैं कि पहले वर्ष जो ब्याज होगा मूलधन का R% होगा। दूसरे वर्ष देखिए यहाँ पर दूसरे वर्ष ब्याज, दूसरे वर्ष ब्याज हम बोल रहे हैं ना कि 2 वर्ष का ब्याज बोल रहे हैं, ये बात समझिएगा आप लोग। दूसरे वर्ष का ब्याज होगा तो समझिए, दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकलेगा मूलधन का R% निकलेगा, तो मूलधन यहाँ 100 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज यदि इस मूलधन पर हम निकालें तो कितना आएगा, R% ही आएगा, तो इसलिए R%। लेकिन यहाँ ये साधारण ब्याज होता तो R% होता, आपको निकाल क्या रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो पहले वर्ष में जो आपको मिला हुआ ब्याज है उस पर भी तो ब्याज देना है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या, पहले मूलधन पर जो ब्याज निकाला वो R% हो गया, लेकिन ये पहले वर्ष के ब्याज पर भी तो ब्याज लेना है, अर्थात ब्याज का पहले वर्ष के ब्याज जो मूलधन का RT%, इसका RT% निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अर्थात ये हो जाएगा इंटू R%। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा R%, और ये R में R आपका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा R², और ये 1% यहाँ लगा दे तो दूसरा परसेंट हटाएंगे, परसेंट मतलब का अर्थ होता है बच्चों 1/100 होता है, ये आप लोग जानते होंगे, तो ये हो जाएगा बट्टा में 100। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया वो आया R% प्लस R² बटा 100, या फिर इसको बोल सकते हैं R² बटा 100%। तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सा ब्याज बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज और ये दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दोनों जोड़ देंगे, R% में R% जुड़ जाएगा तो 2R% अब प्लस ये आपका जुड़ जाएगा, इसका मान कितना है R² बटा 100%, ये आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा R% की रेट से। तो ये आप समझ गए होंगे, लेकिन हमने इसको प्रूफ कैसे किया है बच्चों, जो आपका परिभाषा नंबर 2 लिखे थे उससे प्रूफ किया है, क्योंकि हमने बोला है कि ब्याज की ऐसी व्यवस्था जिस पर ब्याज पर भी ब्याज लगता हो वो व्यवस्था क्या कहलाती है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर ब्याज पर भी हमने ब्याज लगाया है, लेकिन अगर हम पहली परिभाषा को यहाँ बदलना चाहेंगे, पहली परिभाषा को करना चाहेंगे तो देखिए समझिए क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का यहाँ निकालेंगे तो ये जो आपका दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हम 100 नहीं रखेंगे, बल्कि दूसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा बच्चों, 100 प्लस R हो जाएगा, क्लियर है, ये हो जाएगा, और प्लस इसका ब्याज कितना होगा तो R हो जाएगा, और ये मिश्रधन कितना हो जाएगा 100 प्लस 2R हो जाएगा। इससे हम निकालेंगे तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो ये हो आपका जाएगा कितना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 100 प्लस R का R% कितना, यही होगा, अब बट्टा में परसेंट मतलब बट्टा में 100, दूसरे वर्ष के लिए निकाल लें, इसके लिए निकाल लें जब हम मिश्रधन बदल दिए हैं तब के लिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा R, और इधर से देखिए इसको जब हम करेंगे इसमें गुणा तो ये बन जाएगा प्लस का R² बटा 100। अगर इसका मूलधन कितना है 100 है, यहाँ पर देखिए 100 है इसलिए ये परसेंट हो जाएगा, यहाँ भी परसेंट लग जाएगा, तो दूसरे वर्ष का यही तो निकला हुआ है। तो यदि हम क्या किए, मिश्रधन का यूज करके दूसरे वर्ष का क्या निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, तो भी ये आया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज R% प्लस R² बटा 100%। ठीक है, चलिए आपको समझ गए होंगे। अब इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में लिखते हैं और इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपका एक बन गया, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ मैं एक आपको टेबल लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर R% का रेट हो, ठीक, और यहाँ पर 2 वर्ष के लिख रहे हैं तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज, और ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और यहाँ पर आपको लिख दें, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका, देखिए इसको शॉर्ट में साधारण ब्याज को लिखते हैं क्या, ESI, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को CI, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर, अर्थात हम लिख दें CI माइनस SI। तो इसके लिए हम R% की रेट से टेबल बनाते हैं। तो आप देखिए आपके सामने टेबल कैसा आता है। यदि आपको यहाँ पर रेट दिया है कितना, R% की रेट, यहाँ लिख सकते हो, तो लिखना है तो आप लिख लीजिए दर जो होगा उसके लिए। अगर R% की रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हम निकाले बच्चों, तो आप लोग को पता होगा साधारण ब्याज होता क्या है, मूलधन का RT%, ये होता है। तो R का मान तो यहाँ R हो गया, T का मान 2 हो गया, तो 2R हो जाएगा कि नहीं, 2R% हो जाएगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2R%। इसी तरह से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम अभी आपको निकाल के दिखाए थे, क्या दिखाए थे, 2R% प्लस R² बटा 100%, ये आपको बताए। अब यहाँ पर आपको CI माइनस ESI लिखना है, अर्थात इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 2R है, और 2R इससे घटेगा तो 2R खत्म, यहाँ बच जाएगा कितना, R² बटा 100%, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप इस पॉइंट को बड़े इंपॉर्टेंट ध्यान करके नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से मदद से हम 2 वर्ष से रिलेटेड जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन आएंगे उसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए कुछ ज़रूरत पड़ता है जिसको हमें फास्ट करना होता है, तो हम आपको कुछ बताते हैं, उसको समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको 5% दे दिया जाए, प्रश्न में दिया रहे 5%, तो 5% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा मूलधन का, ये हमें ज्ञात करना हो तो समझिए। जैसे आपको मैं बोलता कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए 5% की रेट से, तो आप बोलते 5 दूना 10%, सर मूलधन का 10% निकाल दीजिए, वही साधारण ब्याज हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना परसेंट होगा मूलधन का 2 वर्ष में, तो सुनिए बड़े गौर से, मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए। आप इसका मान इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो परेशानी होगी आपको, आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है जो बहुत कठिन हो जाएगा। उसके लिए मैं एक सरल भाषा आपको बोल रहा हूँ, अगर उस भाषा का यूज करेंगे तो आपको 2%, 4%, 5%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, जितना भी परसेंट का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है निकालना होगा, वो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखिए हम आपको बोले 5% की रेट से आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना परसेंट होगा ये निकालिए। तो इसके लिए सुनिए, आपको करना क्या है, जो रेट रहेगा उसका वर्ग कर दीजिएगा। क्या करेंगे बच्चों, जो आपका रेट रहेगा उसका वर्ग कर दीजिएगा और 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिएगा। देखिए 5 पचे 25, तो कितना हो गया 25, 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो 2 स्थान पे दशमलव। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, 5 दूना 10, तो आप तुरंत बड़े आसानी से बोल देंगे सर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% की रेट से 10.25% होगा मूलधन का। इसी तरह अगर अंतर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोल देंगे, यहां पर हमने 2 स्टेप चला। पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो भी रेट है उसका वर्ग करके 2 स्थान पे दशमलव लगाया। आपका प्रश्न होगा सर 2 डिजिट इबा ना करे तब क्या करेंगे,
अर्थात जैसे आपको बोले कि 3% दे दे, तो जब आपको 3% देगा तो ध्यान दीजिएगा 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन हमने तो बोला दो स्थान पे दशमलव लगाएंगे, इसलिए 9 से पहले 0 बना देंगे और इस 9 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और आप दो स्थान के दशमलव लगा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पड़े तो सॉरी 3 का स्क्वायर किए तो 3 त्रिका 9, 9 के बाद 2 डिजिट नहीं हुआ तो एक 0 बढ़ा के 2 स्थान पे दशमलव लगा दिए। 3 का क्या करेंगे, अब दूना करेंगे, 3 दूना 6%, लेकिन इसमें 2 चरण आपको चलना पड़ रहा है। एक बार तो जो भी रेट दिया है उसका वर्ग करना पड़ रहा है, दूसरी बार में रेट में 2 से गुणा करना पड़ रहा है। लेकिन जब एसआई सीआई का अंतर आपको निकालना पड़े ना, तो उस समय आप करिएगा क्या, पहला ही चरण आप चलिएगा। जैसे 2 स्टेप हो रहा है, एक ही स्टेप आप चलिएगा, आपका अंतर निकल जाएगा। जैसे 5% की रेट से एसआई सीआई का अंतर निकालना है 2 वर्ष का, तो आप क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर करके 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिएगा, तो 2 स्थान पे दशमलव, इतना परसेंट आपका 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया। इसी तरह 3% की रेट से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है, तो आप क्या करिएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा, 3 त्रिका 9, 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिएगा, आपका अंतर हो गया। इसी तरह अगर आपको बोला जाए 7% की रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालिए, तो आप क्या करिए, 7 में 2 का गुणा करिए, 7 दूना 14%, 2 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 14% हो जाएगा। इसी तरह 2 वर्ष के बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करिएगा, पहले जो रेट दिया उसका वर्ग करिएगा, तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 सते 49, 2 स्थान पे दशमलव लगाइए। अब इसके बाद 7 में 2 का गुणा करिए, 7 दूना 14, बोल दीजिए इतना परसेंट मूलधन का होगा। इसी तरह अंतर पूछा जाए कि सीआईएसआई का अंतर 7% की रेट से मूलधन का कितना परसेंट होगा, तो आप क्या करिए, 7 का वर्ग करिए, तो बोलेंगे 7 सते 49, 2 स्थान पे दशमलव, तो इतना परसेंट आपका हो जाएगा। चलिए अब इसको हम एग्जाम क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम बताते हैं। आशा करते हैं आपको इस तरह से बड़े आसानी से कितना परसेंट होगा ये निकालना आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन में हम अप्लाई कर रहे हैं, आप देखिए बड़े आसानी से इसके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अगर प्रश्न में एक प्रश्न आपके सामने हम बता रहा हूं, लिखा हुआ है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अर्थात रेट आपको दिया है बच्चों, ये कितना दिया है, 5% की रेट से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 6,000 रुपया, यहाँ उधार दी गई 6,000 रुपया, अर्थात मूलधन दिया, अर्थात प्रिंसिपल दिया है 6,000 रुपया, ये आपको दिया हुआ है कि धनराशि का 2 वर्ष का मिश्रधन होगा, अर्थात आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, अर्थात अमाउंट पूछ रहा है। तो आइए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम प्रिंसिपल सीआई और एसआई प्रिंसिपल सीआई और अमाउंट के बीच में रेशियो लिखना पड़ेगा। जब आप रेशियो लिख लेंगे तो आप प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से कर लेंगे और उसके बाद जो पूछ रहा होगा रेशियो में उसी का मान निकाल के गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको इससे निकालना है, जब परसेंटेज से हम जब भी करेंगे बच्चों, परसेंटेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और जब परसेंटेज से करेंगे ना तो मूलधन का मान अर्थात हमेशा 100 ही रहेगा। तो इसमें हमारा मूलधन का मान कितना हो गया, 100 हो गया। अब आप 2 वर्ष का सीआई निकालेंगे तो 5 पचे 25, 2 स्थान पे दशमलव, अब 5 दूना 10। अब बोले सर मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो बताइए इस दोनों को जोड़ देंगे, मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110.25। तो मिश्रधन भी मिल गया, मूलधन भी मिल गया और चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल गया। तो अब आपको 3 गोला बताए हैं मान निकालने के लिए किसी चीज का। प्रश्न के अंदर आपको राशि दी हुई रहेगी, उसी राशि का मान आप क्या करिएगा, रेशियो से निकाल के नीचे रख दीजिएगा, और जो पूछ रहा होगा रेशियो का मान वही निकाल के इसमें रख दीजिएगा और गुणा कर दीजिएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। तो बताइए प्रश्न में राशि दिया है, मूलधन का मान कितना, 6,000, तो 6,000 हमने ऊपर वाले गोले में भर दिया, नीचे वाले गोले में रेशियो से उसी का मान कितना है, 100 है।
तो 100 हमने नीचे भर दिया। अब आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो बताइए मिश्रधन का रेशियो में मान कितना है 10.25, तो 110.25 है। तो इस जीरो से 1 0 2 0 2 0 ऊपर कट गया, बच कितना गया 60। 60 का आप गुणा कर दीजिए, 60 गुणे 10 110.25 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो देखिए 6 1 दशमलव उधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 1102.5 और 6 का गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30, हाथ लग गया 3, 6 दूना 12 3 15, हाथ लग गया 1, 6 में 0 का गुणा करेंगे 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, आंसर आ गया 6,615 रुपया आंसर। देखिए कितना आसान है आपको बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं आपके सामने इसी तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, कह रहा है एक मुद्रास्फीति 8% वार्षिक दर से प्रति वर्ष बढ़ता हो। एक मुद्रास्फीति कह रहा है 8% वार्षिक दर से प्रति वर्ष बढ़ता हो, प्रति वर्ष बढ़ता हो अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है बच्चों, प्रति वर्ष बढ़ता हो। ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष बाद क्या होगा यदि उसका वर्तमान मूल्य 20 रुपया है। अर्थात क्या दिया, प्रिंसिपल दिया 20 रुपया और आपसे पूछ रहा है कि उसका 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, अर्थात मिश्रधन पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रिंसिपल CI, इसके बाद अमाउंट, इसका रेशियो आप लिख लेंगे, फिर जो आपको सूत्र बनाए उसमें रख देंगे, आंसर आप पा जाएंगे। तो देखिए परसेंटेज से कर रहे हैं तो मूलधन सदैव 100 होता है। अब इसके बाद आपको CI निकालना है तो करेंगे क्या बच्चों, रेट है उसका वर्ग करेंगे और 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 2 स्थान पे दशमलव लगा दिए, 8 का गुणा 2 में होगा तो 8 दूना 16, हासिल कुछ नहीं बचा तो 16 हो जाएगा। इसके बाद इस सबको जोड़ दीजिए तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 116.64, 116.64। अब आप देखिए कि प्रश्न में राशि क्या दिया हुआ है, तो राशि देखिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल का रेशियो में मान 100 है तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से कर दिए। पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा, अर्थात मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन का मान बताइए 106.64 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको 0 से 0 उड़ गया, 2 से काट दिए नीचे 5 हो गया, 5 से इसको भाग दे दीजिए तो 5 दूना 10, कितना बच गया 16, 5 तिहाई 15, कितना बच गया 16, दशमलव लग जाएगा, 5 तिहाई 15, कितना बच गया बच्चों 14, 5 दूना 10, कितना बच गया 4, 40 हो जाएगा, 5 8 40। तो ये आपका आंसर हो गया कितना 25 रुपया 528 रुपीज। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए 5 से इसको भाग देंगे तो 5 दूना 10, बच कितना गया 16, तो यहाँ भी मिस्टेक है। 5 से भाग दिए 5 दूना 10, बच गया 16, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, बच कितना गया 1 इधर जाएगा तो 16, 5 तिहाई 15, 15 हो गया तो बचा 1 और 14 हो गया, 5 दूना 10, बच गया कितना 4 जो 40 हो जाएगा तो 5 8 है 40, तो ये होगा 23.328 रुपया। ये आंसर आपका करेक्ट है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें आपको दिया है वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, अर्थात आपको रेट दिया है बच्चों 10% की रेट से दर पर 2420 रुपया हो जाए, 2420 रुपया हो जाए, अर्थात अमाउंट दिया है बच्चों, आपको अमाउंट कितना दिया है 2420 रुपया। तो अब आपको देखिए इसी रेट को उठाना है, इससे आप क्या करेंगे प्रिंसिपल CI
और इसके बाद अमाउंट के बीच में रेशियो लिख लेंगे। परसेंटेज से हम प्रश्न को बना रहे हैं तो प्रिंसिपल तो हमेशा 100 ही रहेगा। अब आपको सीआई लिखना है। सीआई के लिए क्या करना है, रेट का वर्ग करके 2 स्थान पे दशमलव, तो 10 का वर्ग करेंगे 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 10 दहा में 100, 2 स्थान पे दशमलव लगा दिए, एक हासिल बच गया तो बगल में रख लेंगे। अब इसके बाद रेट का क्या करना है, 2 का गुणा, तो 10 दूना 20 और इस हासिल को जोड़ देंगे, बोल देंगे कितना हो जाएगा 21। तो ये हो गया आपका 21। बताइए मूलधन प्लस सीआई कितना होता है, मिश्रधन होता है। इन दोनों को जोड़िए तो 121 कितना हो गया 121। अब आ जाइए आप देखिए राशि क्या दिया हुआ है, तो राशि आपको मिश्रधन दिया हुआ है तो 2420 दिया हुआ है। राशि का तुलना मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर दीजिए। इसके बाद जो पूछ रहा है उसका गुणा कर दीजिए। बोल रहा है कि मूलधन क्या है अर्थात राशि क्या है, तो राशि कितनी है 100, तो बस इससे काट दीजिए आप। सॉरी यहाँ 121 है, इससे काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और 1 0 आ गया 20 का गुणा इसमें कर दीजिए 100 में, तो 2000 आपका आंसर। कितना आसान है बच्चों, बड़े आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिया हुआ है 2 वर्ष बाद दे 1690 रुपया, दे 2 वर्ष बाद दे 1690 रुपया अर्थात मिश्रधन है बच्चों। तो आपको अमाउंट दिया है 1690 रुपया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक दर हो। तो देखिए रेट आपको दिया है 4% की रेट से, कह रहा है कि वर्तमान मूल्य क्या हो जिसमें 2 वर्ष के बाद देय मूल्य 1690 रुपया हो, अर्थात मिश्रधन दिया है, पूछ रहा है मूलधन। तो इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल सीआई और प्रिंसिपल सीआई और अमाउंट के बीच में रेशियो लिख लेंगे। जब हम परसेंटेज से बना रहे हैं तो मूलधन सदैव 100 होता है, इसलिए 100 लिख देंगे। रेट का सीआई निकालने के लिए रेट का 2 वर्ष के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेट का वर्ग करके 2 स्थान पे दशमलव, तो 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16, 2 स्थान पे दशमलव लगे, हासिल कुछ नहीं बचा। 4 का अब 2 का गुणा, 4 दूना 8 हासिल होगा, जोड़ लेंगे, नहीं है नहीं जोड़ेंगे तो 8 रह गया। इसके बाद आपको मिश्रधन निकला है तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्रधन, 100 में जोड़ देंगे कितना 8.16 तो हो जाएगा 108.16। अब आप आ जाइए किस में, सूत्र के हिसाब से आप देखिए कि राशि क्या दिया हुआ प्रश्न में, तो राशि आपको दिया है अमाउंट का मान 1690, तो 1690 रख देंगे। अब इस अमाउंट का मान आप रेशियो में ढूंढिए, तो रेशियो में मान इसका दिया है कितना 108.16, इसलिए 108.16 रख देंगे इंटू आपसे क्या पूछ रहा है आपसे प्रिंसिपल का मान कितना दिया हुआ है 100, गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखिए यहां पर हम काट छाट करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ काटने में आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसके लिए समझिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है बच्चों C9 या फिर डिजिट सम मेथड। क्या आता है, डिजिट सम मेथड। अगर आप डिजिट सम मेथड जानेंगे ना तो इस कैलकुलेशन को आप बिना किए भी आंसर दे देंगे, लेकिन अभी आप उसको नहीं जानते हैं तो हम इसको काट छाट करेंगे या फिर आपको हम देते हैं, इसको काट छाट कर लीजिएगा। काट छाट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1562.50 रुपया, यह आ जाएगा 1562.50 रुपया। लेकिन आपको कंफर्म नहीं होगा, इसके लिए हम थोड़ा आपको कुछ हिंट देते हैं जिससे आप बड़े आसानी से प्रश्न को बना देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, सॉल्व कर दीजिएगा। इतना आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। अभी हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन जिसमें हमें क्या दिया था, मूलधन दिया हुआ था, उससे हमसे पूछा जा रहा था मिश्रधन। उसके बाद हमने देखा ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको मिश्रधन दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है मूलधन। लेकिन अब हम प्रश्न देखेंगे ऐसा जिसमें आपको ब्याज दिया रहेगा, पूछा जाएगा मूलधन, अर्थात मूलधन या मिश्रधन। तो देखिए दिया हुआ है
किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर, तो रेट आपको दिया है प्रश्न में कितना, 15% की दर पर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपया मिलता है, तो यहाँ आपको दिया है CI, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को लिया शॉर्ट में लिखते हैं CI, ये दिया है 3225 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो 3225 लिख देते हैं। आगे देखिए प्रश्न में क्या बोलता है, तो मूल राशि क्या, अर्थात आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन का मान पूछ रहा है। तो आपको हमने क्या बताया है, इसको हम परसेंटेज से करेंगे, परसेंटेज से करेंगे तो मूलधन का मान सदैव 100 होता है, इसलिए 100 लिख दिए। CI का मान निकालने के लिए आपको हिंट बोले हैं, जो भी रेट दिया रहे उसका क्या करिए, सर्वप्रथम वर्ग करके 2 स्थान पे 10 मिला, तो 15 का वर्ग करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 होगा, 225 में 25 के बाद एक स्थान पे 2 स्थान पे 10 मिला, बच गया हाथ में 2, तो 15 दूना 30, 30 दू 32, ये हो गया। आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 132.25। तो आइए आपको देखिए प्रश्न में दिया क्या है, तो प्रश्न में आपको दिया है CI, तो CI का तुलना CI से कर देंगे 3225, ये आपको ऊपर वाली राशि हो गई जो प्रश्न में कहीं ना कहीं दिया रहेगा। अब आप इसका रेशियो से तुलना करिए, तो मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ तो 3225, ये हो गया 32.25 इंटू आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है मूलधन, बताइए मूलधन का मान कितना है, 100, तो 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, इस पूरे से ये पूरे सपा, अर्थात आंसर कितना आ गया, 10,000। आगे बढ़े, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, ये SSC CGL टायर 2 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, कितना आसान है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे डील करते हैं। देखिए दिया हुआ है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 3% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, रेट दिया हुआ है आपको 3% की दर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलता है, अर्थात CI आपको कितना मिलता है बच्चों, CI आपको प्राप्त होता है 182.70। टाइम कितना है, तो 2 वर्ष, आपको पता ही चल रहा है कि हम लोग 2 वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आइए इसको बनाते हैं, इसी के हिंट से आप क्या करेंगे, मूलधन मिश्रधन, मूलधन ब्याज और मिश्रधन में रेशियो लिखेंगे, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, परसेंटेज से कर रहे हैं 100 हो जाएगा, CI कितना हो जाएगा बताइए, तो पहले आपको रेट का वर्ग करना पड़ेगा, तो रेट का वर्ग कितना होगा, 3 त्रिका 9, 2 स्थान पे 10 मिला, 2 डिजिट नहीं हो रहा तो उसके पहले एक जीरो लगा के 2 डिजिट बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करिएगा, 2 का गुणा तो 3 दूना 6, आपको लिखना है अमाउंट बताइए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस CI, तो प्रिंसिपल प्लस CI कर देंगे तो 106.09, ये हो गया। आइए अभी देखिए हम क्या दिया हुआ है, इसका तुलना उससे करेंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे। तो आपको राशि दिया हुआ है प्रश्न में 182.70, तो ये CI दिया हुआ है, तो CI का तुलना 6.09 से कर देंगे, इनटू आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन, मूल राशि क्या होगी, तो मूलधन पूछा है, तो बताइए मूलधन क्या होता है, 100। अब यहाँ काट छट करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, देखिए यहाँ से कितनी बार करेगा, तो इसको पूरा से काटिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव हटाने का प्रयास करते हैं, यहाँ 2 स्थान पे दशमलव है और 2 स्थान पे ऊपर भी दशमलव, तो 100 ऊपर कर दें 100 नीचे कर दें, दशमलव जैसी आराम, दशमलव खत्म। अब इससे पूरा पूरा काटिए, तो ये पूरा डिजिट ये वाला कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, ये 0 आके चिपक जाएगा तो 30 आ जाएगा, 30 का गुणा कितने में हो जाएगा, 100 में हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा आंसर, NS आंसर, ठीक है। बड़े आसानी से बन रहा है बच्चों, ऐसे ही हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे, लेकिन 2 वर्ष के लिए अब ये डाटा आप लोग जान गए हैं तो बड़ी आसानी से 2 वर्ष का अब आप क्वेश्चन बना पाएंगे। लेकिन अभी भी 2 वर्ष के और सारे क्वेश्चन हैं, जैसे 2 वर्ष के SI CI में अंतर है और भी चीज़ें हैं जिससे हमें सॉल्व करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, इस कंसेप्ट से हम करेंगे तो एक जगह फंस जाएंगे, कहाँ पर,
सुनिए, अगर रेट बहुत हाई दिया रहे, अगर 25% दिया रहे, 37% दिया रहे, 38% दिया रहे, 40% दिया रहे, 45% दिया रहे, तो वहाँ पर इसका हमें वर्ग करने में बड़ी कठिनाई महसूस होगी। इसके लिए हमें एक और मेथड इसके साथ साथ सीखना होगा, जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड, या फिर इस रेट में हमें इस तरह से बनाने में कठिनाई वहाँ होगी जिसको हम बोलते हैं खराब परसेंटेज। खराब परसेंटेज किसको बोलते हैं बच्चों, समझिए 12.25 या 16(2/3% ऐसा दे दे तो वहाँ पर इस मेथड से हम वर्ग करने में परेशान हो जाएंगे। परेशान क्या, नानी याद आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको रेशियो मेथड भी बताएंगे। तो पहले इसको आप और भी क्वेश्चन बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे। तो आज के लिए आप लोग का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारणवश मैं क्वेश्चन का PDF आपके सामने शो नहीं करा पाया, लेकिन नेक्स्ट डे से अगले क्वेश्चन या अगले वीडियो में आपके सामने PDF शो होगा। तो इस असुविधा के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।